गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, आपका अपना चैनल जो कि न्यूज को एनालाइज करता है, स्पेशली जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड वॉर जोन न्यूज। आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो निकल के आया है रशिया यूक्रेन वॉर के बैटल जोन से, जिसमें कि यूक्रेन यह बता रहा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल नहीं रहा कि वह रशिया की मिसाइल्स को टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। यह टेक्निकल लेवल और ऑपरेशन लेवल पे यूक्रेन की बहुत बड़ा एक कमी हम मान सकते हैं कि उनके एक गैप आ चुका है और उनकी कैपेबिलिटी बहुत कम है। आइए ये टॉपिक क्या बोलता है। एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यूक्रेन कैन नो लॉन्गर शूट डाउन रशियन मिसाइल्स एज इट डिड बिफोर। वो अब क्यों नहीं कर पा रहे। हमको मुद्दा मालूम है कि ट्रंप आने के बाद यूक्रेन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि उनको मिलिट्री एड बंद कर दिया गया है, स्लो कर दिया गया है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो पैट्रियट सिस्टम जो उनको दिए गए थे और जो प्रॉमिस किया गया था लास्ट मिनट में आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने वह सारा मिलिट्री एड उनको रोक दिया। Russia is adapting its missiles based on the experience of their interception। मतलब रशिया रियल टाइम यह स्टडी कर रहा है कि उनका मिसाइल्स को यूक्रेन और यूक्रेन को दिए गए एडी डिफेंस इक्विपमेंट किस तरह से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, किस रेंज पे उनको बर्बाद कर रहे हैं, किस हाइट पे बर्बाद कर रहे हैं, और वह ये चीज को स्टडी करके एक पैटर्न डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये एक पैटर्न है जिस तरह से इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है और यह इस ऑल्टीट्यूड पे और इस रेंज पे हमारी मिसाइल्स को टारगेट कर रहे हैं। रशियंस ने यह एक पैटर्न स्टडी किया और उस पैटर्न का एक तोड़ निकाल के उन्होंने अपनी मिसाइल्स को मॉडिफाई और अपग्रेड किया है, जिनका तोड़ अभी यूक्रेन के पास नहीं दिख रहा है, which complicates the work of Ukrainian air defense system। Very simple, जैसे कि आपको हमने समझाया। दोस्तों इस का सोर्स क्या है? उनका एक लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब मिलिट्री में अगर रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए सबसे वन ऑफ द मोस्ट, इसके बाद एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो सकता है लेवल का एक ऑफिसर, उन्होंने ये कमेंट किया है और इसका कमेंट इस पे आर्टिकल में छापा गया। अकॉर्डिंग टू वो क्या बोलते हैं, the Russian military industrial complex has reached a point where missile flies at low altitudes bypassing the air defense system zones। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ भी डिप्लॉयड है उसको बहुत ही लो लेवल फ्लाई करके उस जोन से निकल जाता है और एयर डिफेंस के जो रडार्स हैं, जो इक्विपमेंट है, उसको ये पता भी नहीं चल पाता कि रशियन मिसाइल यहाँ से निकल चुके हैं। तो बहुत ही गंभीर उनके एयर डिफेंस सिस्टम में एक गैप आ चुका है जो रशियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रशिया इज इंडीड मॉडर्नाइजिंग इट्स मिसाइल्स। कोई शक ही नहीं है कि रशिया अपनी मिसाइल्स को, जो युद्ध के दौरान उनको टेक्टिकल ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिकल लेसन्स मिल रहे हैं, वह अपनी मिसाइल्स को मॉडिफाई करके उनको स्ट्राइक जोन या वॉर जोन में इस्तेमाल कर रही है। However, we have very few Patriot batteries। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, पहला इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि यूक्रेन के पास बहुत ही लिमिटेड जो एयर डिफेंस पैट्रियट सिस्टम है वह बच चुके हैं और उनकी मिसाइल्स ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। वो फायर भी शायद हर रशियन मिसाइल के ऊपर नहीं कर सकते। He added that earlier ballistic missiles followed an arc trajectory, they would ascend and then sharply fall onto the target। दोस्तों इसको मैं इस प्रकार समझाना चाहूंगा। अगर ये अर्थ का एक कर्वेचर है और यहाँ पर एक मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, पहले मिसाइल हवा में जाके और आर्च ट्रैजेक्टरी फॉलो करके दूसरे टारगेट के ऊपर गिरता है। जब ये मिसाइल ऐसे स्पेस में जाएगा या स्पेस में नहीं जाएगा, नियर स्पेस में भी जाके ऊपर जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा यहाँ पर, तो अगर दुश्मन का हमारा एक रडार लगा हुआ है तो वो रडार इस मिसाइल को इस लेवल पे इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ से लेके उसके पास इतना समय है कि वो है उसको देख सके, स्टडी कर सके पाथ पैटर्न क्या है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। बट रशिया ने अपनी मिसाइल्स को इस तरह से मॉडिफाई किया कि उनको आर्च और ट्रैजेक्टरी फॉलो ना करनी पड़े, वह नीचे से ही नीचे जाकर अपने टारगेट को हिट कर सके ताकि ये रडार इनको कैच करने में सक्षम ना रहे। सो उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता और वह उसी जोन में जहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम है उससे निकलता है और टारगेट के ऊपर जाता है। बट नाउ वी आर सिग्निफिकेंटली फ्यूअर सच अपॉर्चुनिटीज। हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं कि हम उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते टेक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशन। मिलिट्री पॉलिटिकल एनालिस्ट्स
क्या बोलते हैं, emphasized that the existing Patriot air defense system in Ukraine has not been upgraded, बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं हुआ है since 1980s। कहने का मतलब कि इनको पुराना पैट्रियट सिस्टम जो कि कंडम होके पड़े होंगे या फिर उनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी, उस तरह की पैट्रियट सिस्टम इनको यूएसए और यूरोपियन यूनियन नेटो के देशों ने पकड़ा दिए हैं ताकि आप पुराने सिस्टम इस्तेमाल करो, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए नए सिस्टम्स बना देंगे। तो कितनी बुरी हालत यूक्रेन पुराने इक्विपमेंट से लड़ रहा है जो बैटल जोन में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। We received a version of Patriot that has not been modified। कितना गंभीर आरोप कि एक तरफ यूएसए और ईयू बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दे रहे हैं, बट इस तरह का इक्विपमेंट को पकड़ा दिया गया है जो कि रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता है। मीनवाइल द एनिमी ऑब्जर्विंग इट्स हाउ इट मिसाइल हैव बीन शॉट डाउन, मतलब रशिया ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी मिसाइल कैसे शूट डाउन हो रही हैं एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव देम, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और करके फिर से उसी बैटल जोन में उसको इस्तेमाल कर रहा है। I do not rule out that latest Iskander missiles have improved navigation system। उनका navigation system हो सकता है GLONASS based हो, initial navigation system based हो, जिस पे भी based हो वह improved version है। उनको intercept करना अभी इस air defense system की capability के बाहर है। टारगेट अप्रोच वह पहले बैलिस्टिक आर्च फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी में करता था, अभी वह बिल्कुल अर्थ से हगिंग फ्लाई करता है और सरप्राइज अटैक करता है। किस डायरेक्शन से अटैक करता है वो भी पता नहीं चलता है। इसके अलावा मिसाइल की और विभिन्न टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो सब अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, इससे हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें लेसन हमको यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का बहुत बड़ा गैप है जो उनको ब्रिज करना पड़ेगा अगर वह रशिया की मिसाइल्स को फाइट आउट करना चाहते हैं। और दूसरा कि कोई भी देश जब लड़ाई लड़ता है तो उस लड़ाई के दौरान में जो इनोवेशन होती है वह बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई नहीं शुरू हुई तो दोनों देशों को लगभग ये मालूम है कि एक दूसरे की क्या क्या कैपेबिलिटी, उसके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके पास कितनी मिसाइल्स हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, वो कैसे डिप्लॉय करते हैं, उनकी पीस टाइम लोकेशन क्या है, उनकी लड़ाई की लोकेशंस क्या है। बट जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद लड़ाई के दौरान में जो इनोवेशन और टैक्टिक्स डेवलप होती हैं स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए ताकि दुश्मन उनके तरफ रिएक्ट ना कर पाए और वो हमेशा टैक्टिकल लेवल या ऑपरेशन लेवल पे सरप्राइज मिलता रहे और लड़ाई का बदला भारी होता रहे और लड़ाई जीती जा सके। इसी को फॉलो करते हुए रशिया ने अपनी मिसाइल सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई किया है एंड आई एम श्योर, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा रशियन फोर्सेस एक अलग लेवल की फोर्स निकल के आएंगे। हर एक चीज उनको इतना 3 साल का लड़ाई का अभ्यास और सिखलाई मिली है हर एक लेवल पे, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, कि वे बैठेंगे और हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे और सभी लेसन्स जो उनको मिले हैं उनको अपने सिस्टम्स में, अपने प्रोसीजर्स में, अपने वायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज में, ड्रिल्स में शामिल करेंगे ताकि अगली लड़ाई उससे कहीं बेहतर हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।